हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम औसत में चौथा दिन का क्लास ले रहे हैं, एपिसोड नंबर 4, यानी कि चौथा दिन का क्लास है। और इससे 3 जो पहले क्लास हुआ था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां से बेसिक से बताया गया है ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। और एक बात, आप जो भी चैप्टर देखिए, रेलवे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, वो सिलेबस जारी कर दिया था पहले कि आपका चैप्टर में औसत है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है। तो जो चैप्टर बताया हुआ है उस चैप्टर को आप अच्छा से तैयार कीजिए। हम अपना वीडियो जब बना के अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो हम देखते हैं कि व्यू बहुत कम है, इसका मतलब, और टाइम भी, जो आप वीडियो देखते हैं उसका टाइमिंग और व्यू सब हमको पता चलते रहता है, यहाँ से कितना देर देखे गए हैं वीडियो और कितना लोग देखे हैं। तो देखिए, जो चीज़ आपको पढ़ना है ना, पूरा मन लगा के पढ़िए, क्योंकि औसत अभी हम पढ़ा रहे हैं तो उसका पूरा देख लीजिएगा ना अच्छा से। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सवाल विदेश से मंगाएगा, सवाल यहीं से रहेगा, इसी किताब में से रहेगा, लेकिन उसका डिजिट चेंज कर देता है वो। बस जहाँ 5 है वहाँ 4 रख दिया, जहाँ 6 है वहाँ 8 रख दिया। आप अगर बनाने का नियम जानते रहिएगा तो उसको डिजिट चेंज करने और नहीं करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बनाना जानते हैं तो आप एवरेस्ट चोटी पर जाके भी एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि जो वीडियो अपलोड होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी कीजिए, और अपने आसपास जो भी लोग हैं उनको पढ़ाने के लिए यानी बताने के लिए प्रेरित कीजिए। क्योंकि आप यहाँ सीखते हैं और किसी को बताते हैं तो आपको और ज़्यादा तैयारी बढ़ेगा, क्योंकि विद्या ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज से अच्छा से वीडियो को पूरा समझ के और पूरा अच्छा से देखिएगा और बनाइएगा और अपने तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कक्षा में 30 छात्र हैं, इनमें से 10, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इनमें से 10 छात्राओं का औसत आयु 12.5 वर्ष है तथा शेष 20 छात्रों का औसत आयु 13.1 वर्ष है। कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु कितनी है? देखिए, कक्षा का औसत आयु, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन ये बहुत छोटा में बनेगा। देखिए, सबसे पहले कहा है 10 छात्र, तो 10 गुने 12.5 वर्ष बराबर, इसको गुना कर दीजिए। गुना करने पर क्या हो जाएगा कि दशमलव उड़ेगा तो बट्टा 10, ये 10 से 10 कट गया, बराबर 125। इससे योग निकला, योग 125 वर्ष आ गया। फिर क्या कह रहा है, ये पहला राउंड निकल गया। अब दूसरा में क्या कह रहा है, तथा शेष 20 छात्रों का औसत आयु 13.1 है। फिर 20 गुने 13.1 बराबर, फिर देखिए गुना करना है तो इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर एगो 0 आएगा, 0 से 0 कट गया, 1 दूना 2 और 13 दूना 26, 262 आ गया। अब क्या कह रहा है कि कक्षा के सभी छात्रों का औसत आयु कितनी है? आपको एक बात पता था कि कक्षा का औसत आयु क्या होगा। देखिए, यहाँ कुल कितना छात्र था, 30, और वैसे भी आप देख सकते हैं 10 छात्र यहाँ है, 20 छात्र यहाँ है, 30 को छात्र पूरा है। अब क्या करना है कि ये दोनों का जोड़ देना है। जब पूछेगा ना कक्षा संपूर्ण छात्र, इसमें पूछता है ये वाला छात्र चाहे ये वाला, तब घटा होता, लेकिन पूछ रहा है कक्षा में जितने भी स्टूडेंट है उनका औसत आयु क्या है। तो अब देखिए, जोड़िए, 5 2 7, 6 2 8, 2 1 3, अब आ गया 387। अब बट्टा कुल छात्र कितना था, 30, 30 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा 387 भागा 30, 30 इकाई 30, उसके बाद 8, 3 3 कट गया 7, 30 दूना 60, उसके बाद 7, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यहाँ दशमलव, यहाँ पर एगो 0, 30 नमा 9 3 27, 270, 270 कट गया, क्या आ गया 12.9, 12.9, जो कि करेक्ट आंसर है, डी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। समझने में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगा, आप लोग आराम से देखते रहिए वीडियो, हम इसी तरह अच्छा से बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है, इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? देखिए, इस क्वेश्चन का 1 नंबर हॉट ट्रिक है। मैंने बताया था एक बात कि जब भी क्रमागत संख्या रहेगा तभी ये रूल लगाना है। जैसे यहाँ कहा 61 है, 61 जब भी कहे ना कि क्रमागत संख्या है, बीच वाला संख्या ये है चाहे वो है, इसको बीच में रख दीजिए। और क्या कहा है देखिएगा, विषम संख्या,
आप बताइए पांचवा संख्या ये है तो ये बीच में औसत होगा तब ना पिछले संख्या। औसत क्या होता है? कुल राशियों का योग बट्टा कुल राशि। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 61 से पहले विषम संख्या 59 और 61 के बाद विषम संख्या 63, 59 से पहले विषम संख्या 57, उसके बाद 63 के बाद विषम संख्या 65 और क्या होता है विषम संख्या बीच वाला आंसर होता है। तो क्या कहा था हमसे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, बड़ी संख्या 65 और छोटी संख्या 57, दोनों का अंतर के लिए घटाएंगे 10 5 15 में 60 घटाएंगे 7 घटाएंगे 8, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। आप इसको समझे नहीं होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए क्या करना है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन दे आप इसको चेक कर लीजिए। 5 3 8 1 9 9 18 18 और 7 25 का 5 हासिल 2 6 2 8 6 14 6 20 5 25 और 5 30, 305 हुआ कुल राशि। और राशि की संख्या क्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दीजिए, 5 6 का 30 कट गया, 5 इकाई 5 कट गया, 61 आया ना, बीच वाला आंसर होता है। बस इसको ऐसा अगर मुझे कह दे कि औसत किसी संख्या का 60 है, मैं बता रहा हूं आप लोग समझिएगा, 60 है, तीन संख्याओं का औसत 60 है, लगातार क्रमागत और सम संख्या कह दिया, तब कैसे बनाएंगे देखिए। इससे पहले सम संख्या कौन था 58 और इसके बाद सम संख्या 62 और ये बीच वाला आंसर है, क्योंकि जब बराबर बराबर बढ़ता है तब बीच वाला आंसर हो जाता है। आप इसको चेक कीजिए 60 आंसर है कि नहीं है। 0 2 2 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 6 6 12 5 17 1 18, 180 बट्टा 3 बराबर 60 आ गया, बीच वाला आंसर 60 है। इसी तरह बनाइएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, अब हम इधर बता दिए, इधर चलते हैं, तो थोड़ा देखिए इसमें लिखा हुआ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिस क्वेश्चन में अधूरा रहेगा, कुछ डाटा अपर्याप्त जिसको कहता है, जिसमें कुछ छूटा हुआ रहता है, उसमें आप ज्ञात नहीं कर सकते, तब ये आंसर लगेगा। और जब आंसर बना लिए हैं आप और आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, तब ये लगता है नन ऑफ दिस, मतलब कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस सब बात को। मैं चलता हूं 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे पहले एक बात तो आप जान जाइए कि औसत में कह दिया है 3 संख्या है, तो 3 गुने 10 बराबर 30, योग 30 होना कन्फर्म है इसका। अब कहानी इधर का कीजिए। 3 संख्या में से पहली संख्या मान लीजिए कि x y z, अच्छा x y z नहीं मानते हैं, ये पहला संख्या है a b c, ठीक है, तीनों बैठाने में ठीक रहेगा। वैसे पहली संख्या दूसरी से दुगुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी से तिगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी का तिगुनी है। अगर ये x है तो ये 3x है, या ये 1 है तो ये 3 है, समझ जाइए, ये 1x है तो 3x है। यदि उसके बाद क्या कहा, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी का दुगुनी है, ये 3x है, 3 दूना ये 6x। आप लोग समझ गए, यह अनुपात आर में नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए ABC लिखा था 3 को संख्या, ठीक। अब ये ABC नहीं है, क्योंकि आप लोग इसी का भी मैंने पूछने लगिएगा। अब देखिए 3 संख्या आ गया और कुल योग कितना दिया हुआ था 30, कुल योग 10 दिया, 30 3 को संख्या, तो 6 3 9 1 10, 10x बराबर 30, तो x बराबर कितना बच गया 3। अब एक चीज देखिएगा, मुझे कहा था इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या कितना है 6 है, ठीक है, ये बीच में कुछ नहीं तो 6 है, और कुछ नहीं रहता है बीच में गुना होता है, x के जगह पर हम ये 3 रखेंगे, x का मान निकला 6 तिया 18, जो कि सी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। समझने में कोई दिक्कत। अगर मुझसे पूछता कि दूसरी बड़ी संख्या, पहली बड़ी संख्या या दूसरी बड़ी संख्या क्या होगा, तो 3 तिया 9 होता। अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होता, तो x का मान 1 था, 3 का 3 ही होता। आपको तीनों का तीनों मैंने समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, बहुत एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए 30 परिणामों का औसत 20 है तथा दूसरे 20 परिणामों का औसत 30 है। सभी परिणामों का औसत देखिए, 30 परिणामों का औसत 20 है, 30 गुने 20 बराबर 600, योग 600 आया।
20 परिणामों का औसत 30 है। 20 गुने 30 बराबर कितना, फिर 600 आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, 0 0 6 गुना 1200 आया। अब कहा सभी परिणामों का औसत क्या होगा। एक जगह 30 परिणाम था, दूसरी जगह 20 परिणाम था, तब 1200 बट्टा कुल परिणाम क्या हो गया, 30 20 50 परिणाम हो गया। अब इसे भाग दे दीजिए, 0 0 5 1 5 5 24 120 बराबर 24। इसको ऐसे भी बना सकते थे, 30 परिणामों का औसत 20 प्लस 20 परिणामों का औसत 30 और बट्टा दोनों परिणाम 30 और 20 50, 3 दूना 600 प्लस 600 बट्टा 50 यानी कि 1200 बट्टा 50, 0 से 0 5 24 120। बात वही है, लेकिन बनाने का अपना अपना तरीका होता है, जो कि ए नंबर ऑप्शन में मौजूद है। आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। 5 संख्याओं का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, तो निकाली गई संख्या कौन है। देखिए एक चीज कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, इसका कुल योग पहले पता कर लेंगे तब ना। तब 5 गुने 18 बराबर 90 हो गया योग। एक संख्या निकाल देने पर, सोचिए पहले 5 गो संख्या था और आप एक संख्या निकाल देते हैं तो कितना संख्या बचा, 4 गो। तो ऐसे लिखिए 4 और गुने एक संख्या निकाल देने पर औसत 16 रह जाती है, तब बराबर 16 16 चौके 64। तो निकाली गई संख्या, तब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 10 में से 4 घटाएंगे 6, और उसके बाद ये बच गया 8 8 में से 6 घटाएंगे 2, सी ये 26 आ गया, जो कि बी नंबर ऑप्शन में मौजूद है। आप लोग समझे, 5 संख्या था तो 18 5 90 निकला योग, और एक संख्या निकाल देते हैं। पहले 5 संख्या था, एक निकाले 4 संख्या बच गया, और 4 संख्या का औसत 16 है, तो 16 चौका 64, 90 में से 64 घटा दिए, आ गया 26। आप लोग को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं फिर आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। आज इतना ही, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और लाइक कमेंट शेयर अपने दोस्तों में कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे, आज इतना ही तक, धन्यवाद।